1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया एम म्यूलर ने क्लास 5th के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। क्लॉडिया ने बच्चों को चैलेंजिंग पजल सॉल्व करने को दिए थे। इस एक्सपेरिमेंट की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भले ही बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी, उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने दूसरों के मुकाबले बहुत ही अच्छा स्कोर किया। इसके बाद उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को कहा गया उन्होंने अच्छे मार्क्स इसलिए स्कोर किए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, और दूसरे ग्रुप को कहा गया क्योंकि वो स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, इसलिए उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। इसके बाद एक्सपेरिमेंट की सेकंड स्टेज में इन बच्चों को और 3 टाइप के पजल सॉल्व करने के लिए कहा गया, जो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग थे। जिन स्टूडेंट को कहा गया था कि वो स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, उन्होंने मोस्टली इजी पार्ट पजल ही सॉल्व किए। उन्होंने एक्सट्रीमली चैलेंजिंग पजल्स को हाथ भी नहीं लगाया और बाकी को भी पूरा करने की कोशिश नहीं की। ये एक साइन था कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी थी। और तो और उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया। देन उन्होंने साफ कह दिया कि उनके लिए ये बिल्कुल भी एंजॉयबल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को ये कहा गया था कि उन्होंने उनकी मेहनत की वजह से अच्छा स्कोर किया था, उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त डिफिकल्ट पजल सॉल्व करने में बिताया। इनफैक्ट उन्होंने सारे पजल सॉल्व करने की कोशिश की। ये एक साइन था कि दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में वो ज्यादा मोटिवेटेड थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार लगा। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीख सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट लोकस ऑफ कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने ऊपर किस हद तक विश्वास करते हो, कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो एंड लाइफ आपको कंट्रोल नहीं करती। लोकस यानी लोकेशन। सो आपकी लाइफ के कंट्रोल का लोकेशन क्या है, इंटरनल या एक्सटर्नल? जिन बच्चों को ये कहा गया कि उन्होंने अच्छा किया क्योंकि वो स्मार्ट और गिफ्टेड हैं, उनको असल में ये भरोसा दिलाया गया कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, यानी बाहरी फैक्टर्स जो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनके सक्सेस को डिसाइड करते हैं। क्योंकि गिफ्टेड और स्मार्ट होना पैदाइशी है, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को कहा गया कि उन्होंने अच्छा किया क्योंकि उन्होंने मेहनत की, तो उससे उन्हें ये भरोसा हुआ कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में है, यानी उनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, और इसलिए वो बाकी पजल्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड थे। ऐसी ही कई स्टडीज हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि जिंदगी में मोटिवेटेड रहने के लिए एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्पाइडरमैन मूवी का एक फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोकस ऑफ कंट्रोल जस्ट अपोजिट कहता है, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। जब आपका एक स्ट्रॉन्ग लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, देन आपकी जिंदगी में जो भी होता है, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हो। ऐसे लोग ये मानते हैं कि उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ उनके हाथ में है। उनके थॉट्स, प्लानिंग एंड एक्शन ही उन्हें सक्सेस की ओर ले जाते हैं, और अगर वो फेल होते हैं तो उसके लिए वो किसी और को ब्लेम नहीं करते। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं एंड दोबारा कोशिश करते हैं। हाईली सक्सेसफुल लोगों का एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। स्टीव जॉब्स, जो अपनी ही कंपनी में से निकाल दिए गए थे, अगर उनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता तो वो दूसरों को ब्लेम करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ब्लेम करते, वो जिंदगी से हार मानकर डीप डिप्रेशन में चले जाते, और शायद कोई नहीं जानता कि स्टीव जॉब्स कौन था। लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल था। उन्होंने वो किया जो उनके कंट्रोल में था, वो जो उन्हें पसंद था, और वो था कंप्यूटर्स बनाना। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, उसे सक्सेसफुल बनाया। फिर एप्पल ने उनको वापस बुलाया और वो एप्पल को उन ऊंचाइयों तक ले गए कि वो दुनिया की सबसे ऐतिहासिक कंपनियों में से एक बन गई। ये एक फैक्ट है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप वो कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में है। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ये है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, फाइनेंस एक्सेट्रा। बट आप उस चीज को कितना कंट्रोल करते हो, वो कहलाता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न के साथ चैलेंजेस ये हैं कि आपके लिए वो चीजें मैटर जरूर करती हैं,
बट आपके पास हर कंसर्न के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप हर प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। तो हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होगा एंड आपकी लाइफ की कंसर्न्स कम होगी। बट अगर आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे और अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस रिड्यूस होता जाएगा। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी कंसर्न हो, जो भी गोल्स हो, अगर आप उनके लिए स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एक्शन लेंगे, तो ही आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला पाएंगे। आपके एक्शंस एंड आपके लोकस ऑफ कंट्रोल का आपकी लाइफ पर एक मेजर इम्पैक्ट होता है। आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस का कैसे सामना करते हो, कितना मोटिवेटेड फील करते हो और अपने गोल्स के लिए कितने एक्शंस लेते हो, ये सब इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हो। सो बिलीव दैट यू डिसाइड योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हो एंड आप कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। टेक एक्शंस एंड चेंज योर लाइफ। कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी बात ज्यादा मोटिवेट करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।